से विवाह, और वो चले गए। ये बात भीष्म पितामह को पता चली कि मेरे पिता को एक लड़की पसंद आई, पर मेरे कारण वो विवाह नहीं कर रहे। तब भीष्म पितामह गए उस लड़की के पास और जाके कहा कि आप मेरे पिता से विवाह कर लो। तो केवट भैया फिर आ गए। केवट ने कहा कि हम विवाह तो कर देंगे अपनी बेटी का आपके पिता से, परंतु इसका बेटा ही राजा बनेगा। भीष्म पितामह बोले ठीक है, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आपकी बेटी से जो संतान उत्पन्न होगी वही हस्तिनापुर के राजा होंगे, ये वचन है मेरा। तब केवट ने कहा कि अच्छा चलो आपका विवाह होगा, जब आपका बेटा होगा तो आप अपने बेटे को राजा बाद में बना दोगे, उस बेटे को हटा के। भीष्म पितामह बोले नहीं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विवाह ही नहीं करूंगा, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। अपने पिता की खुशी के लिए भीष्म पितामह सदा कुंवारे रह गए और सत्यवती को लेकर के गए, पिता को दिया। पिता ने कहा कि पुत्र ये क्या है? कहा पिताजी आपका मन इनमें है, आप विवाह कर लीजिए, और इनकी शर्त मैंने मंजूर कर ली कि इनका बेटा ही राजा होगा और कोई राजा नहीं होगा, मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। तब शांतनु ने कहा वाह बेटा, तुमने अपने पिता के सुख के लिए अपना सुख त्याग दिया, जाओ हम तुम्हें वरदान देते हैं, तुम तब तक नहीं मरोगे जब तक तुम्हारी इच्छा ना होगी। तो भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान उनके पिता महाराज शांतनु ने दिया था। शांतनु, इनका नाम शांतनु क्यों पड़ा? क्योंकि कहते थे कि कोई भी बीमारी हो, कोई भी समस्या किसी की भी हो, ये अपने दोनों हाथ किसी के सिर पर रख देते थे तो उसकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती थी, सबका चित्त शांत कर देते थे। इसलिए इनका नाम पड़ा शांतनु, जो सबके तन को शांत कर देते थे, शांति देते थे, इसलिए इनका नाम शांतनु पड़ा। तो शांतनु पुत्र भीष्म पितामह। अच्छा, शांतनु के चित्रांगद और विचित्रवीर दो बेटे हुए। उनमें से विचित्रवीर की तो बचपन में मृत्यु हो गई, चित्रांगद उनमें से एक जो है वो राजा बने, और भीष्म पितामह जो भी राजा बनता उस गद्दी की रक्षा भीष्म पितामह करते। उन्हीं की वंशावली में आगे चल के धृतराष्ट्र आए, पांडु आए और विदुर आए, है ना। कथा बड़ी लंबी है, पूरी चर्चा है। अब धृतराष्ट्र राजा हैं और धृतराष्ट्र के 100 बेटे, जबकि न्याय क्या था कि पांडु के जो बड़े बेटे थे, बड़ा बेटा राजा